वाराणसी दशाश्वमेध खालिसपुर स्थित इंटरनेशनल वेदांत सोसाइटी आश्रम में चैत्र नवरात्रि बड़ी उत्साह और भक्तिभाव के साथ मनाई गई। 9 दिन व्यापी देवी दुर्गा मां का आराधना पूजन आरती हुई, जिसमें हजारों की संख्या में देश विदेश के भक्त अनुयायी उपस्थित हुए और इस दिव्य परिवेश का लाभ उठाया। नवमी तिथि के दिन कुमारी पूजा, कन्या पूजन, वैदिक हवन यज्ञ के साथ नवमी पूजा का समापन हुआ। साथ ही मौके पर अगल बगल के जरूरतमंद छोटे छोटे बच्चों को पठन पाठन सामग्री, किताब, पेन, पेंसिल, कलर बॉक्स इत्यादि उपयोगी वस्तुओं का वितरण किया गया। ब्रह्मचारी बप्पादित्य जी ने बताया कि ईवीसी के प्रतिष्ठाता एवं प्राण केंद्र भगवान जी का दिया हुआ दिव्य ज्ञान हमें उत्तम तरीके से जीवन यापन करने की विधि बढ़ाकर मोक्ष तथा विश्व प्रेम के मार्ग पर प्रस्तुत करता है। ये ज्ञान की उपलब्धि मानव के हृदय में तथा समाज में विश्व प्रेम, विश्व शांति तथा एकता की भावना एवं बोध संचार करती। सबके जीवन में सनातन धर्म की संस्कृति तथा वेदांत, उपनिषद, भगवद गीता के लिए शिक्षा जरूरी है। जीवन की सही मार्गदर्शन के लिए संत महापुरुषों की आश्रय लेना चाहिए। जो लोग परमेश्वर के बारे में सोचते हैं, ईश्वर को चाहते हैं, भक्ति भाव में रहते हैं, वो भी इसे महसूस कर सकते हैं। बंगला में चैतन्य महाप्रभु से प्रसिद्ध एक कहावत है, आज भी गौर राय अपनी लीलाएं करते हैं और कुछ भाग्यशाली लोगों को उन्हें दर्शन करने, संगत करने, उनसे प्रेम करने, नाता जोड़ने का मौका मिल पाता है। ईबीएस आश्रम के माध्यम से श्री भगवान की ये दिव्य प्रभाव दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है। भगवान जी जिन त्यागी साधु सन्यासियों, गृहस्थों और भक्तों को पीछे छोड़ गया है, वो भगवान की शक्ति से इस कार्य को और आगे बढ़ाएंगे। इस कार्यक्रम को प्रमुख रूप से आश्रम के प्रमुख सचिव स्वामी प्रबुद्धानंद पुरी जी, ब्रह्मचारी बप्पादित्य, डॉक्टर उज्जवल बनर्जी, डॉक्टर जयराय, देवाशीष चक्रवर्ती, पार्थ प्रतिम भद्रो, मृत्युंजय चक्रवर्ती, विकी गुप्ता, रीता राय, डाली चक्रवर्ती, रीना बनर्जी परिचालन किया। महाराज जी, एक अपना शुभ परिचय मेरे दर्शकों के लिए। मैं ब्रह्मचारी बप्पादित्य हूँ और इंटरनेशनल वेदांत सोसाइटी में मैं सेवक हूँ। भगवान जी का शिष्य हूँ। भगवान जी जो इंटरनेशनल वेदांत सोसाइटी के संस्थापक, प्रतिष्ठाता और प्राण पुरुष है, प्राण केंद्र है, तो उनका एक मैं छोटा सा भक्त हूँ। महाराज जी, बड़ा दिव्य अनुष्ठान है सोसाइटी में देखा जा रहा है, क्या कोई विशेष आयोजन? ये तो विशेष आयोजन, बहुत ही विशेष आयोजन है। 9 दिन व्यापी नवरात्रि पूजा चल रही है। माँ देवी शक्ति का आराधना किया जा रहा है और ये तो पहले से प्रतिष्ठित माँ यहाँ पे है। ये आश्रम में सिद्धेश्वरी काली माँ, ऊपर से दुर्गा माँ का हम लोग आराधना करते हैं। तो ये जो शक्ति का प्रकाश होता है 9 दिन व्यापी नवरात्रि आराधना में, ये शक्ति सबके सहायक होता है। ये हमारे जीवन में बहुत जरूरी है। तो ये शक्ति से ही हम लोग ज्ञान भक्ति का प्रकाश होता है, जीवन सार्थक बनता है, अज्ञान का नाश होता है और दुनिया में सब लोगों के जीवन में शांति का प्रतिष्ठा होता है। तो बहुत ही जरूरी है कि हम लोग देवी माँ का आराधना करें। महाराज जी, अगर देवी माँ की आराधना की बात की जाए तो हमारे हिंदू धर्म में कितनी मान्यता रखती है और क्या करना चाहिए लोगों को? देखिए, हमारे हिंदू धर्म विशाल है इसका परिसर, लेकिन भगवान माता सब एक ही हैं। तो हम चाहे जो भी माता का आराधना करें, पूजा करें, उसमें वही एक ही जगन माता का प्रकाश है। लेकिन मूल भाव ये है कि हमारे अंदर आंतरिक प्रार्थना होना चाहिए कि हमारे अंदर माँ का शक्ति का प्रकाश हो, दैवी शक्ति का प्रकाश हो। तो इसमें हम जीवन को सही मायने में जान पाएँ और अपने अंदर शांति, पूर्णता प्राप्त करे और दुनिया में भी शांति का प्रतिष्ठा करे। तो भेदभाव नहीं है, सब माँ एक ही माँ। महाराज जी, इंटरनेशनल सोसाइटी के बारे में अगर हम लोग जानना चाहें संक्षिप्त में तो इंटरनेशनल वेदांत सोसाइटी 1989 में भगवान जी द्वारा प्रतिष्ठित हुआ और इसका आश्रम भारतवर्ष के प्रमुख शहरों में और विदेशों में भी है, जैसे वाराणसी, कोलकाता, गुवाहाटी और यूरोप, अमेरिका तथा साउथ ईस्ट एशिया के अनेक शहरों में है। यहाँ पे जो मूल भाव है, हमारे जो सनातन धर्म की शिक्षा है, जैसे वेदांत, वेद, उपनिषद, भगवद गीता, तो इसका यहाँ पे प्रैक्टिकल एप्लीकेशन होता है। मतलब यहाँ पे भगवान के अंदर ईश्वर का प्रकाश हुआ और वही प्रकाश भक्तों और शिष्यों में फैला। तो यहाँ पे जो लोग आते हैं, जुड़ते हैं, सत्संग करते हैं। प्लीज़ एक अपना संक्षिप्त परिचय बता दें। नमस्कार, मैं डॉक्टर उज्जवल कुमार बनर्जी और मैं इंटरनेशनल वेदांत सोसाइटी से
जब से वाराणसी में यहाँ इनका आश्रम खुला है, मैं स्वामी भगवान जी के मार्गदर्शन में, उन्हीं की सेवा में हूँ। और मैं अत्यंत जो वेदांत की जो यहाँ परिचर्चा होती है और यहाँ जो प्रवचन होते हैं, अत्यंत प्रभावित हूँ। और मुझे लगता है कि अगर वेदों का सार, जैसे अभी स्वामी ने कहा है, वेदों का सार लाइवली तरीके से अगर समझना है तो ये आश्रम एक प्रमुख स्थान है। वाराणसी वेदों की चर्चा होती है, गीता की चर्चा होती है, और जीवन में जो धार्मिक पक्ष है उसको बहुत अच्छी तरह से यहाँ प्रस्तुत किया जाता है और बहुत सारे अनुष्ठान भी किए जाते हैं। दुर्गा पूजा जी डॉक्टर साहब, आज कन्या पूजन सेलिब्रेट हो रहा है मातृशक्ति को समर्पित, क्या करिएगा सर, कैसा होगा? देखिए, हमारे शास्त्रों में कहा गया है उदार चरित्राणाम वसुधैव कुटुंबकम्। तो हम जो भी पूजा करते हैं और हम पूरी संसार को ही एक अपना मानते हैं, और मातृ पूजा जो है हमारे एक बहुत ही प्रमुख हमारे अंग इस धारणा की। तो हम ऐसा समझते हैं कि मातृ रूप की पूजा जरूर होनी चाहिए। जो है स्त्री शक्ति, जो फेमिनाइन एनर्जी जिसको कहते हैं, उसकी पूजा जरूर होनी चाहिए, क्योंकि वो जो भी हम करते हैं उस ऊर्जा से प्रभावित होकर ही करते हैं। इसलिए ये कन्या पूजा होती है, एक प्रतीकात्मक होती है, लेकिन ऊर्जा उसी फेमिनाइन एनर्जी की, जो स्तैन ऊर्जा, उसी की ही पूजा होती है। अलग अलग रूपों में ये किया जाता है। साल में 3 नवरात्र पड़ते हैं, एक शादी नवरात्र, चैत्र नवरात्र, गुप्त नवरात्र, तीनों में डिफरेंस क्या है? नहीं, ये देखिए, ये प्रश्न जो है ना, आप स्वामी जी से रखिएगा, क्योंकि इसका बहुत विस्तार से आलोचना होना चाहिए, व्याख्या। ये संक्षेप में हो सकता है कि गलत अर्थ समाज में चला जाए।